अच्छा, यदि मुझे कुछ लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई समस्या है तो मेरे को कौन से योगासन करने चाहिए? मान लीजिए मोटापा है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो कौन से आसन मेरे को फ़ायदा करेंगे? और ये भी बताइए कि इन्हें कुल कितनी देर तक करना है, कितने रिपीट सेट होने चाहिए और कौन इन्हें ना करे? जब हम किसी बीमारी को लेकर योग का अभ्यास शुरू करते हैं, और आपने एक नाम लिया अभी कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, जितनी भी ये बीमारियां हैं आज की तारीख में 85% डिजीज़ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है। इवन कि कैंसर को भी आप लेंगे वो भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ की कैटेगरी में आप उसे कहेंगे। डायबिटीज़ है, आपका ओबेसिटी है, स्पाइनल डिसऑर्डर्स हैं, आपका हेडक है, या फिर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स है। जितनी भी बीमारियां आप अगर बोलेंगे लगभग उनका रूट काज आपकी लाइफ स्टाइल होती है। अच्छा, अब लाइफ स्टाइल डिजीज़ कोई एक दिन में नहीं आती है, ये धीरे धीरे कई सालों से अंदर पनप रही होती है, और जब शरीर बिल्कुल उसको सहन करने की स्थिति में नहीं रहता है तब वो आपको बाहर बताना कर लगता है कि भाई अब मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ करो। फिर आप डॉक्टर के पास भागते हैं या जो भी मेडिकल सिस्टम है उस पर जाते हैं, और वहाँ से आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। फिर आपको अलग अलग सजेशंस दिए जाते हैं, गाइडलाइंस दी जाती है कि आप एलोपैथी ट्रीटमेंट लीजिए, होम्योपैथी लीजिए, या और भी जो हैं आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योग कीजिए। तो इसमें कुछ चीज़ों का खुद को भी समझदारी के साथ काम करना होता है, कि जैसे कि किसी को हम कहें कि बैक की प्रॉब्लम मानते हैं कि किसी को बहुत सीवियर बैकिक प्रॉब्लम्स हैं और उसका अभी मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा है और वो योग करना चाहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप जो आपकी मेडिसिन्स चल रही हैं उन अलोंग विद मेडिसिन्स, जो भी आपकी मेडिसिन है उन मेडिसिन्स को आप कंटिन्यू रखें, और साथ ही साथ आप क्या करें, योग का अभ्यास भी करें। और योग का अभ्यास साधारण योगा टीचर के गाइडेंस में कभी मत करिए, उसको खुद को पता नहीं है, वो सिर्फ एक फिटनेस ट्रेनिंग दे सकता है आपको, लेकिन ऐसे एक्सपर्ट के साथ काम करो जिन्होंने खुद ने प्रैक्टिकली ट्रेनिंग्स लिए एज ए थेरेपिस्ट के रूप में। तो आप उनके साथ जाएंगे, वो आपका पूरा शेड्यूल तैयार करेंगे कि आपको सुबह कौन सा अभ्यास करना है, शाम को आप कौन से अभ्यास करेंगे, तो इस तरह से। और हाँ, कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि मोस्टली मैं उन लोगों को देखता हूँ जिनको डायबिटीज़ होती है और जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि जब योग शुरू करते हैं तो 15-20 दिन में क्या होता है कि आपने लाइफ स्टाइल पर पूरा फोकस किया है, तो आपका थोड़ा बीपी भी कम होने लगता है, यानी कि रेगुलर होने लगता है। आपकी डायबिटीज़ भी थोड़ी कंट्रोल में, आप देखते हैं कि शुगर लेवल, तो इमीडिएटली क्या करते हैं वो लोग अपनी मेडिसिन बंद कर देते हैं। होता क्या है कि जो सब कुछ ठीक हो रहा था वो सब कुछ फिर रिवर्स हो जाता है, उल्टा, और बड़ी परेशानी हो जाती है। तो कभी भी अपनी मन मर्जी से अपनी दवाइयाँ बंद मत कीजिए। आपको लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो रही है, अच्छी बात है, तो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें कि सर इस तरह से मैं ये योगा अभ्यास कर रहा हूँ और मेरा ये अभी स्टेटस है, अब मैं क्या करूँ। तो वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि आपको मेडिसिन में कितना कट करना है और कितना इसमें आपको आगे जा। तो जो बीमारी में है, हमेशा आप डॉक्टर के साथ, अपने योगा गुरु के साथ और अपने साथ पूरी तरह से कनेक्शन बना कर रखें, तो आपको जल्दी फ़ायदा होगा, आप जल्दी ठीक होंगे, आप निरोगी जल्दी होंगे। हाँ, और इसमें समस्या ये भी है कि आपने बताया कि लोग खुद ही दवाइयाँ बंद कर देते हैं, और दवाइयाँ तो बंद कर ही देते हैं, लेकिन वो इंटरनेट और बाकी जो सोशल नेटवर्किंग है उसके माध्यम से लोगों को बताने और सिखाने भी लग जाते हैं कि देखिए मैंने ये किया था, मेरे को ये फ़ायदा हो गया, मैंने दवाई बंद कर दी। तो वो एक गलत बात जो है, जानकारी वो लोगों तक पहुंचती है, इसलिए अपने मर्जी से ऐसा ना कहें। अच्छा, युवाओं और महिलाओं की यदि हम बात कह रहे हैं तो उनके लिए कुछ आप बता सकते हैं कि कौन से योगासन हैं उन्हें शुरू करने चाहिए जिनसे वो फिट रहें और उनको कोई समस्या ना हो? युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जो मैं तो कहूँगा कि जो 25 से 50 की बीच की जो हमारी पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, ये क्या होता है कि जो पीरियड होता है 25 to 50 और 55, ये बड़ा डायनेमिक लाइफ होती है हमारी। इसमें हम पूरी तरह से आज़ाद होते हैं, हमारे पास बहुत एनर्जी होती है काम करने की, हमारे पास चैलेंजेस भी बहुत सारे होते हैं। तो और इन सब में आदमी इतना बिजी हो जाता है और इतना फास्ट हो जाता है कि कई बार वो बहुत पीछे छूट जाता है अपनी हेल्थ के मामले में। तो इस टाइम पे अगर आप केयर नहीं करेंगे अपनी बॉडी का, और आप सिर्फ मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स के पीछे दौड़ते रहे तो पता चलेंगे कि मृग तृष्णा वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे आप। दौड़ते तो रहे, मिला कुछ ही नहीं फाइनली।
जो कमाया वो भी बीमारियों में गवा दिया। तो हरिओम तत्सत। तो ऐसे टाइम के लिए आप लोगों को पहले तो पूरी तरह से, क्योंकि आप युवा हैं, आपका शरीर भी बहुत अच्छा है, आपका दिमाग भी अभी आपके कंट्रोल में है, तो आप हमेशा प्रायोरिटी दें हेल्थ को भी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा, कि मेरे को हेल्दी रहना है। क्यों? कि अभी तो आप कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, आप सहन कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र ढलेगी ना, शरीर भी कमज़ोर होने लगेगा, और कमज़ोर शरीर अगर बीमार हो गया तो फिर वो बिल्कुल साथ नहीं देगा। और बड़े मज़े की बात ये है कि जो जवानी में जो साथ थे वो खुद भी बूढ़े हो गए तो वो आपका साथ देने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही परेशान हैं। नई पीढ़ी के पास आपके लिए फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो आपकी लाइन पे चल रहे हैं। तो आप हमेशा अपनी हेल्थ को सबसे, क्योंकि यूँ मान के चलिए कि इस दुनिया में कोई अगर आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है ना, वो है आपकी हेल्थ। कोई सबसे बड़ा दोस्त है, वो है आपकी हेल्थ। कोई सबसे बड़ा भगवान है, वो है आपकी हेल्थ। तो हेल्थ को सब कुछ मान के चलो। जो आदमी जितना हेल्दी है वो अपनी सोसाइटी के लिए उतना काम का है, वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी के लिए उतना यूज़फुल है, वो अपनी फैमिली के लिए उतना ही यूज़फुल है, वो इवन कि वो अपने बच्चों के लिए वो इंस्पिरेशन बन के काम करता है। तो आप हेल्दी रहने के लिए हमेशा फोकस करें, और योग सबसे अच्छा माध्यम है। देखो, इसमें आपको ना पैसा देना पड़ रहा है, ना कुछ और अलग से चीज़ें खानी पीनी पड़ रही है। सिर्फ आपको किसके साथ कनेक्ट होना है? नेचर के साथ कनेक्ट होना है, अपने साथ कनेक्ट होना है। तो प्रतिदिन युवाओं को आधा घंटा कम से कम समय निकाल के योग जरूर करना है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। अच्छा, युवाओं और महिलाओं की तो हमने बात की, आपने तो एक एज ग्रुप के हिसाब से बताया, लेकिन इसमें बच्चे रह गए हैं। तो बच्चों को किस तरह के आसन करवाने चाहिए जो उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल रहें, और किस उम्र में वे योगाभ्यास शुरू कर सकते हैं? बच्चों की हम बात करते हैं तो बच्चे ही आगे चल के बड़े होने वाले हैं, ठीक है ना। जैसा बीज होगा पेड़ वैसा ही बनेगा, फल भी फिर उससे वैसे ही निकलेंगे। तो बच्चों के ऊपर गार्जियंस की सबसे बड़ी, क्योंकि बच्चे को कभी पता नहीं होता है कि उसको क्या करना है। उसको तो उसके जो गार्जियंस, उसके माता पिता या जो भी उसके आस पड़ोस में जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वो ऐसा उसका आगे जीवन बनता है। तो हमें बच्चों के लिए अगर योग की बात करते हैं तो 7 से 8 साल की उम्र में योग आसनों का अभ्यास उनको शुरू करवा देना चाहिए, और उससे पहले प्राणायाम और मंत्र चैंटिंग से मंत्र उच्चारण उनको जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि उनका अभी जो कच्चा है पूरा दिमाग, अभी हम उसमें जो भी चीज़ डालेंगे ना वो आसानी से फिट बैठ जाएगी जाके। तो जो प्राणायाम और मंत्र चैंटिंग क्या करेंगे उनका, क्योंकि अभी उनका जो माइंड है, जो आपका उनका ब्रेन है, वो अभी विकसित हो रहा है, तो वो वेल डेवलप्ड ब्रेन होगा उनका, ठीक है। तो करीबन 5 साल की उम्र में उनको प्राणायाम और कुछ सिंपल जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वासों का अभ्यास, योगिक श्वसन जिसे हम बोलते हैं, इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम, और कुछ सर्टेन 2-4 मंत्र लगातार वो रिपीट करें सुबह शाम इस तरह से। तो ये कर सकते हैं। और जब वो धीरे धीरे 7-8 साल की उम्र तो उनको डायनेमिक प्रैक्टिस देनी चाहिए, क्योंकि वो ग्रोइंग बॉडी है अभी। तो रिपीटेशन वाले आसन उनको करवाने हैं, जैसे सूर्य नमस्कार करें, होल्डिंग्स करें काफ़ी लंबे तरह, स्ट्रेचिंग्स करें, जैसे कि बैक बेंडिंग हो गया, फॉरवर्ड बेंडिंग वाले हो गए, अच्छे से होल्ड करके करें। तो ये सारे आसन अगर वो करेंगे तो हेल्दी रहेंगे। साथ ही उनकी डाइट पे पूरा फोकस करें, वो उनको जितना खिला सकते हैं, उनको अच्छा पौष्टिक आहार जितना दे सकते हैं, जैसे घी हो गया, दूध हो गया, ड्राई फ्रूट्स भिगो कर उनको खिलाने चाहिए, प्रोटीन्स अच्छे उनको देना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो बच्चा 100% एक, यानी कि देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, आगे चल के जो भविष्य है, वो बड़ा मजबूत आप तैयार कर रहे हैं।